अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कैरी का शरबत। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए इसे गर्मियों में ज़रूर बना के पीना चाहिए। इसके लिए मैंने 300 ग्राम कच्चे आम लिए हैं और मैंने इनको धोकर इनका छिलका उतार कर आम के बीज यानी इनकी गुठलियाँ निकाल ली थी। मैंने एक आम आपको दिखाने के लिए रख लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे गुठलियाँ निकालते हैं। अब मैं आमों को पकाऊंगी। मैंने एक सॉस पैन में आम डाल दिए हैं और अब मैं इसमें 2.5 कप पानी डालूंगी। और आमों को बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। मैंने आमों को 20 से 25 मिनट तक पकाया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह पक गए हैं। मैं 1 कप चीनी और 1 चाय का चम्मच नमक डालकर इन पके हुए आमों को अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। देखें, आम बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं और बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। मैं अब ब्लेंडर जग में आम डालूंगी। अब काला नमक ऐड करूंगी। अब 1 कप चीनी डालूंगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप आधा कप चीनी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे मीठा ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैंने 1 ही कप चीनी ऐड की है। अब मैं 1 कप पानी डालूंगी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। आम अच्छी तरह ब्लेंड हो गए हैं और एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। अगर आप इसे छानना चाहते हैं तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं छाना क्योंकि आम अच्छी तरह पिस गए हैं। आप इसे बनाकर 7 दिन तक फ्रिज में रखकर सेव भी कर सकते हैं और जब भी शरबत बनाना हो तो आप इससे आम का शरबत बना सकते हैं। अब मैं इसका शरबत बनाना सिखाऊंगी। मैं एक गिलास में 8 खाने के चम्मच डाल रही हूँ, यानी गिलास का 1/4 हिस्सा ये वाला आम का पेस्ट डाल रही हूँ। फिर इसमें 1 गिलास ठंडा पानी डालूंगी और अच्छी तरह मिक्स करूंगी। आम का शरबत तैयार है। आप लोग रमज़ान में ये शरबत बना के ज़रूर पीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी होता है, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको